नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह को राहुल गांधी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राहुल गांधी की निडरता और जिस तरह से वह सामना कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे मोदी और शाह की जो जोड़ी है वह हिल रही है। अब जो कहते हैं ना, जो नींव रहती है, जो जड़ होता है, जड़ जब तक अस्थाई है, मजबूत है, तब तक तो ऊपर किसी भी डाल को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जड़ जब हिलने लगे तो ऊपर वाले को गिरने का डर रहता है। यानी कि मोदी और शाह को हिला दिया है राहुल गांधी ने। कहा जा रहा है कि 102 डिग्री बुखार हो गया है अमित शाह को और बीमार पड़ गए। यह डर सत्ता जाने का। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो घटनाएं घटी, जिस तरह और जिस लहजे में अमित शाह ने एसआईआर पर पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए आए, वह जैसे यह दिखा दिए कि अमित शाह का भाषण का कुल मिलाकर के यह अर्थ था कि हम जो कहेंगे वही कानून है, हम जैसे चाहेंगे व्यवस्थाएं वैसे चलेंगी। और राहुल गांधी जो बीच में टोक रहे थे, राहुल गांधी ने चुनौती दिया। राहुल गांधी का यह कहना था, उसका तात्पर्य यह था कि हम आपको करने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर आपको आपके मकसद को पूरा नहीं होने देंगे। लोकतांत्रिक और संवैधानिक तौर पर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र को चोट पहुंचाएंगे, संविधान से ऊपर जाएंगे आप, तो आपको हम जाने नहीं देंगे, किसी भी तरह नहीं जाने देंगे, आपकी कुर्सी छीन लेंगे। और यह अब तस्वीरें देख करके यह ज्ञात हो रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है मोदी शाह की जोड़ी को, वह यह ठान लिया है कि व्यवस्था को तो अब बदलना है। इस बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि अब कोई भी जंग तभी लड़ी जा सकती है और कोई भी जवाब तभी दिया जाता है जब व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि व्यवस्थाएं करप्ट हो गई हैं। यह कांग्रेस का मानना है और मान लिया है कांग्रेस ने। अब उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पहले सरकार को बदलना जरूरी है, तो उस काम में लग गई कांग्रेस और जोर तोर से लगी हुई है। अब मोदी सरकार कितने दिन की मेहमान है यह वक्त बताएगा, लेकिन इस बात का मोदी के अंदर और शाह के अंदर भी, या इन लोगों के पास भी खबर है कि अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश चले ईट घाट और नायडू चले वीर घाट और एकनाथ शिंदे तीर घाट, तो यह जो चल रहे हैं, अलग दिशा पकड़ रहे हैं, यह मोदी सरकार को कमजोर करता है। यानी कि मोदी सरकार को पूरी तरह से गिराने का काम हो रहा है और अपने हटकर्मी से यह लोग बाज नहीं आते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए गठबंधन के सांसदों को अपने घर पर डिनर दे रहे हैं। क्यों अचानक यह डिनर का कहां आया? बर्थडे पर तो डिनर नहीं दिया। प्रधानमंत्री अपना बर्थडे बड़ी मनाते हैं ना, उस पर तो डिनर नहीं दिया। कोई और ऐसी खुशी की बात नहीं है, तो फिर डिनर क्या चीज का? डिनर इसलिए डिनर नहीं हुआ, वह यह देखना है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसके मन में क्या है। क्योंकि एनडीए के घटक दल के जो मुखिया हैं, अपने अपने सांसदों को क्या निर्देश दिए, यह जानने की कोशिश करना और उनके इरादे क्या है, इसलिए डिनर दिया जा रहा है। लेकिन डर और खौफ राहुल गांधी का समाया हुआ है। अब राहुल गांधी एक ऐसे चट्टान की तरह खड़ा हो गए हैं मोदी और शाह के सामने कि मोदी शाह की राजनीति जहां खत्म होती है, वहां से राहुल गांधी की शुरू होती है। अब देखिए, एक बात तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में फर्क तो होता है, इस बात को मानना पड़ेगा। और एक सत्ता चलाया हुआ व्यक्ति और सत्ता का ज्ञान हो और देश दुनिया से उसके संबंध अच्छे हों और लोकतंत्र को जिसने बनाया हो, संविधान को जिसने बनवाया हो,
और खुद उस लोकतंत्र और संविधान का पालन करते हुए सत्ता में रहा हो। अगर लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस नहीं मानती तो मोदी क्या आ पाए होते सत्ता में? अब मोदी लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते, इसलिए हर षड्यंत्र रचते हैं, हर व्यवस्थाओं को खरीदते हैं, हर नेताओं को खरीदते हैं, हर पार्टियों को तोड़ते हैं, हर सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखते, वह चुनाव में विश्वास नहीं रखते, वोट चोरी में विश्वास रखते हैं। और एक बात तो यह भी सत्य है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं कर रहा है, यह बात सत्य है। और राहुल कांग्रेस को वोट बहुत पड़ रहे हैं, विपक्षी दल को बहुत वोट पड़ रहे हैं। नहीं तो इतना वोट चोरी करने के बाद भी इतना वोट अगर विपक्ष को मिल रहा है, इसका मतलब कि विपक्ष के वोटों की संख्या इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। इस हालात में भारतीय जनता पार्टी, अब यह कहा जा सकता है बड़ी विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी 1980 के स्टेज में पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि 1980 तक जनसंघ था, इसी भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था, जो आजादी की लड़ाई के पहले से। अब 1980 तक आते आते जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था, जनसंघ इतना बदनाम हो गई हिंदू मुस्लिम के और मंदिर मस्जिद के बात में कि इसे कोई पसंद नहीं करता था, सुनता नहीं था, देखता नहीं था। तो यह 1980 में इसे भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया और एक संस्कृति के साथ, एक संविधान के तौर पर, लोकतंत्र के तौर पर पार्टी चल रही थी। संस्कार भी पार्टी में नजर आ रहे थे, बड़ी अच्छे से सत्ता तक पहुंची थी। सत्ता थी भी, 5 साल भी थी, 13 दिन 13 महीने भी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। लेकिन पक्ष और विपक्ष में समानता थी, संतुलन था। लेकिन मोदी सरकार जब आई पूर्ण बहुमत से सत्ता में, तो मोदी सरकार को अकड़ हो गई, और अकड़ हो गई तो वह अकड़ 10 साल पूर्ण बहुमत की सत्ता में भी दिखी और उससे ज्यादा अल्पमत में आने के बाद दिख रही है। और तोड़ फोड़ और फूट डालो की राजनीति की, फूट तो हर कोई डालना चाहता, लेकिन इतना नहीं किसी का घर ही तोड़ दो। लेकिन यह सबका घर ही तोड़ ऐलान करते हैं कि कांग्रेस 2 भाग में फिर बंटने वाली है। अरे भाई, ज्ञाता हो क्या? दूरदर्शी वाले भविष्य वक्ता हो कि तुम्हें पता है 50 साल तक हम सत्ता में राज करेंगे? भविष्य वक्ता हो क्या? नहीं ना। तो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में इतना घिन फैला दिया है मोदी और शाह ने कि अब जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, तो वोट चोरी करनी पड़ रही है। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ ली है, इनकी दुखती नस को उन्होंने पकड़ लिया है और दबा दिया है। पार्लियामेंट में जो चेतावनी और चुनौती राहुल गांधी ने दी, आप जानते हैं, किसी का हाथ जला हुआ हो उस पर नमक छीट दो, मिर्ची लगा दो और नींबू रगड़ दो, उसमें गाड़ दो और रगड़ दो उसको, देखो आप कितना भवाएगा। उसी तरह ऐसी चुनौती राहुल गांधी ने दे दी कि आइए, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी पे डिबेट कर लेते हैं, आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब इसका परिणाम यह हुआ कि अमित शाह को 102 डिग्री बुखार हो गया, बिछौना पे लेटे हुए। बताइए, मुंह से साला शब्द का गाली निकाल दिए अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर। एक गृह मंत्री देश का, जिसके हाथ में पूरे देश की व्यवस्था है, वह व्यक्ति इतना अपना आपा खो बैठा है। इसका मतलब कि सरकार जाने का डर और इनकी चोरी पकड़े जाने की डर है, इसलिए यह बौखलाहट और चिड़चिड़ापन इनके अंदर नजर आ रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोच रहे हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।